क्या होता था नारुतो के पास सारे डोजुत्सु होते एंड वो सारे सेज ट्रांसफॉर्मेशन को मास्टर कर लेता। स्टोरी कैसे बिल्ड होती है, ये इंसेन पावर का ओरिजिन और रिवोल्यूशन कैसे होता है, आज की इस स्टोरी में हम यही देखेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हाइप कर देना वीडियो को, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है, इस यूनिवर्स में मिनाटो उचिया होता है और कुशिना एक ह्यूगा। जब नारुतो का बर्थ होता है, मिनाटो उसके बॉडी पर डिफरेंस और निशान ऑब्जर्व करता है। ये होता है निंशु का मार्क, जो किसी पे तब आता है जब उसमें 6 पास सेज चक्रा हो। मिनाटो ये देख ही रहा था, तभी उसको एकदम से फ्लैशबैक में किसी की मेमोरी दिखाई देती है। हागारोमो की अननोन असुसुकी से फाइट के विजुअल्स। मिनाटो को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन तभी वहाँ अचानक से एक मास्क मैन अटैक कर देता है। ये ओबिटो था। कुरमा को रिलीज करके वो विलेज में तबाही मचा देता है। मिनाटो के पास माई की शारिंगन नहीं था, इसलिए वो कुरमा को कंट्रोल नहीं कर पाता और यहाँ भी रीपर डेस्क का यूज करना पड़ता है उसको कुरमा को सील करने के लिए। तभी कुरमा उन पर अटैक कर देती है, लेकिन यहाँ कुछ अनयूजुअल होता है। कुरमा का क्लोथ से लेकर बॉडी सब कुछ वुड से बंध जाता है और मिनाटो और कुशिना बच जाते हैं। ये नारुतो की पावर थी, जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की तरह अपने फादर और मम को बचाने के लिए एक्टिवेट हो गई थी। मिनाटो हाफ कुरमा को नारुतो के अंदर सील कर देता है, क्योंकि उसने रीपर डेथ सील का यूज किया था तो उसकी डेथ होने ही वाली थी। वो अपने लास्ट वर्ड में कुशिना से बोलता है, कुशिना हमारा नारुतो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, और वो उसे सब कुछ बताता है जो उसने देखा। अब मिनाटो की डेथ हो जाती है। कुशिना जिंजुरी की थी, इसलिए कुरमा के स्टेशन के बाद उसकी भी डेथ होने लगती है। वो अपने लास्ट टाइम में नारुतो के माथे पर अपना माथा लगा के उसको लास्ट बार बाय बोलती है। तभी उसमें से एक एनर्जी कुशिना के अंदर इंटर करती है और वो उसकी पूरी बॉडी हील हो जाती है। ये वही पावर थी जिससे नारुतो ने ओरिजिनल सीरीज में माइट गाय को 8 गेट के बाद भी रिवाइव कर दिया था। द पावर ऑफ 6 पास। अब कुशिना नारुतो को लेकर घर जाती है। टाइम पास होता है, नारुतो अपनी मम के साथ बड़ा होता है। तभी कोनोहा में एक बड़ा इवेंट होता है। इताची अपने क्लैन को मैसेकर कर देता है। वो सासुके को नहीं मारता एंड कुशिना और नारुतो अब उचिहा से रिलेटेड नहीं थे, इसलिए वो उनसे भी फाइट नहीं करता। ये न्यूज जो कुशिना को मिलती है तो सासुके को वो अकेला नहीं रहने देती, वो उसे अडॉप्ट कर लेती है। अब नारुतो और सासुके साथ में बड़े होते हैं, वो अकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं और दोनों बेस्ट स्टूडेंट होते हैं। सासुके का शारिंगान और नारुतो का ब्याकुगान अवेकन हो गया था, जिसे देख के कुशिना उन दोनों की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है। अब टीम फॉर्मेशन का टाइम आता है। दोनों टीम 7 का पार्ट बनते हैं ककाशी के अंडर में, और उनके साथ थर्ड टीममेट होती है हिनाटा, और वो नारुतो को पसंद करती है और यहाँ पे वो काफी ज्यादा पावरफुल भी होती है। लैंड ऑफ वेब मिशन वो इजीली कंप्लीट कर देते हैं और अब स्टार्ट होता है चुनिन एग्जाम्स। ओरोचिमारू नारुतो की यूनिक पावर को देख के उसको अपना टारगेट बनाता है, लेकिन फॉरेस्ट ऑफ डेथ में नारुतो और सासुके दोनों मिलकर उसको रिट्रीट करवाने में मजबूर कर देते हैं। अब चुनिन एग्जाम का फाइटिंग वाला फेज स्टार्ट होता है। नारुतो का सामना होता है ली के साथ। नारुतो का ताइजुत्सु चक्रा कंट्रोल ली को टक्कर देता है, लेकिन जब वो 6 गेट ओपन कर लेता है तो नारुतो उसकी स्पीड मूवमेंट को देख नहीं पाता और हारने लगता है। लेकिन तभी उसकी बॉडी में कुछ हलचल होती है, उसकी आईज बंद होने लगती है। तभी एकदम से उसका ब्याकुगान 3 लिंक्ड टोमन शारिंगान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब वो ली की मूवमेंट को देख पा रहा था, लेकिन ली की 6th कैच की स्ट्रेंथ उसको ओवरवेलम करने लगती है। तभी नारुतो का 6 पास का चक्रा कुछ सेकंड के लिए एक्टिवेट हो जाता है और नारुतो के 2-3 पंचेस में ली नॉकआउट। नारुतो को खुद को नहीं पता कि ये क्या हुआ, लेकिन कुशिना वो सब देख रही होती है। वो नारुतो को वहाँ से लेकर घर चले जाती है। कुशिना जिराया सेंसे से मिलती है और उनको सब कुछ बताती है। जिराया सेंसे शॉक्ड हो जाते हैं और कुशिना से बोलते हैं, लोगों का मानना है कि ऐसा मार्क आखिरी बार फादर ऑफ शिनोबी हागुरोमो के ऊपर देखा गया था, तो ऐसा हो सकता है कि नारुतो। कुशिना बोलती है, आप ठीक कह रहे हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि नारुतो को आप ट्रेन करो। जिराया नारुतो के सेंसे बन जाता है। अब चुनिन एग्जाम का फाइनल स्टेज स्टार्ट होता है। तभी ओरोचिमारू विलेज पर अटैक कर देता है, लेकिन नारुतो और सासुके विलेज को तबाही होने से बचा लेते हैं। बरसात होकागे को नहीं बचा पाते, क्योंकि ये मेरी स्टोरी है। सोनाडा 5th होकागे बनती है। जिराया नारुतो को हिडन पावर को अनलॉक करवाने के लिए उसको लेकर अपने साथ चला जाता है। उधर सासुके काकाशी के साथ ट्रेन होता है। जिराया नारुतो को माउंट ब्योगो को लेकर जाता है, जहाँ पे चीफ टोड नारुतो को देखते हैं। वो उससे बोलते हैं, हजारों सालों बाद मुझे उनका चक्रा फील हो रहा है। सेज ऑफ 6 पास, तुम ये इनकारनेशन हो हागुरोमो के। तुम्हें उससे हराना है जिसको हराने में वो नाकाम रहे, और ये जो पावर तुम्हारे पास है उसका कोई मैच नहीं। जब सही समय आएगा तुमको सब खुद से समझ में आ जाएगा। उनकी सारी मेमोरी तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। नारुतो ये सुन के इतना तो समझ गया था कि उसका जन्म किसी महान काम के लिए हुआ है। जिराया टोड से सेज मोड नारुतो को सिखाने के लिए बोलते हैं, जिस पर टोड उनसे बोलता है, नारुतो के अंदर जो सेज चक्रा है, और जैसा कुशिना ने बताया इसने फर्स्ट होकागे का वुड रिलीज यूज किया था बोन होते ही, तो बेहतर होगा तुम इसको स्लग के पास ले जाओ, वो उसे अपना सेज मोड सिखाएंगे। जिराया नारुतो को सोनाटी की हेल्प से शिकागो फॉरेस्ट ले जाता है, जहाँ वो स्लग से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो नारुतो को सेज मोड सिखाए। स्लग नारुतो को देख के बोलती है, आज पहली बार कोई सेज ट्रेनिंग के लिए आया है, फर्स्ट होकागे के बाद मैं सिखाऊंगी।
वो मान जाते हैं। अब टाइम पास होता है। इधर विलेज में सास्के फुली ट्रेन हो चुका था। वो ओरिजिनल से ज्यादा पावरफुल हो गया था। उसने फायर लाइटनिंग चक्र को फुली मास्टर कर लिया था और वो दोनों को मिस्ट करना भी चाहता था। अब वो कुशिना से बोलता है कि वो इताची को मारने जा रहा है। कुशिना उसको जाने नहीं देती क्योंकि वो उसे नारुतो जैसा मानती है, लेकिन सास्के उससे प्रॉमिस करता है कि वो जिंदा वापस जरूर आएगा। सास्के होकागे से परमिशन मांगता है कि उसे इताची को एलिमिनेट करने का मिशन दिया जाए ताकि वो अपना रिवेंज ले सके, वरना उसको रूल ब्रेक करके रोग निंजा बनना होगा। जिसमें सुनाडे उसको एस रैंक मिशन देती है इताची को खत्म करने का। सास्के जाता है और ओरिजिनल की तरह वो इताची को हरा भी देता है, लेकिन तभी वहाँ ओबिटो आ जाता है और वो उसको अपने साथ जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं जाता। इसलिए ओबिटो सास्के से फाइट करता है, लेकिन सास्के यहाँ ऑलरेडी इंजर्ड है। उधर नारुतो ने सेज मोड मास्टर कर लिया था और अब उसकी हीलिंग एबिलिटी और वुड रिलीज बहुत ओपी हो गए थे। तभी उसको न्यूज मिलती है कि अकात्सुकी ने गारा और बाकी सारे टेलफिश को कैप्चर कर लिया है और उनका नेक्स्ट टारगेट है नारुतो। इसके बाद एक मैसेज उसको कुशिना की ओर से मिलता है कि सास्के अकेले इताची को एलिमिनेट करने के मिशन पे गया है। ये सुन के वो जल्दी से सास्के को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है कि कहीं देर हो गई तो उसका बेस्ट फ्रेंड आज जिंदा नहीं बचेगा। सास्के ओबिटो से अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा होता है। वो बहुत ज्यादा इंजर्ड था, वो नियर डेथ होता है, पर वो ओबिटो के साथ नहीं जाता, पहले उसकी जान क्यों ना चली जाए, क्योंकि उसने कुशिना से प्रॉमिस किया है। जो सुन के ओबिटो उसके सीने पर कुनाई से मारता है। नारुतो वहाँ पहुँच चुका था और वो ये सब देख लेता है और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और उसका मांगी की शारिंगन अवेकन हो जाता है और उसकी एबिलिटी होती है स्पेस मैनिपुलेशन। वो ओबिटो को अपने सामने टेलीपोर्ट करता है और उसको एक पावरफुल राशिंगन मारता है। अटैक इतना फास्ट था कि कामुई एक्टिवेट होने तक का मौका नहीं मिला ओबिटो को और उसकी हड्डियां टूट जाती हैं और वो रिट्रीट कर जाता है। नारुतो सास्के में खुद के सेल्स और सेज चक्र इम्प्लांट करके उसको रिवाइव कर देता है। सास्के का मांगी शारिंगन भी अवेकन हो गया था। अब कुछ दिनों बाद अकात्सुकी को रोकने के लिए उसके एलीटे को एलिमिनेट करने का प्लान बनाया जाता है और जिराय, नारुतो और सास्के रेनी विलेज की ओर जाते हैं। वहाँ उनकी फाइट होती है पेन और कोनान से। सास्के कोनान को संभालता है। चिराय और सास्के अपने स्लग सेज मोड वन आई बैकुगान और वन आई मांगी की शारिंगन से फाइट करता है। वो पेन की एबिलिटी फिगर आउट करके उसको हरा देते हैं। वो नागाटो को ढूंढते एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन ब्लैक जेत्सु उसको रिनेगान लेकर वहाँ से भाग जाता है। कोनान को कैप्चर करके वो लोग कोनोहा ले आते हैं। सिचुएशन का देख के सुनाने फाइपा के समिट ऑर्गेनाइज करती है जहाँ अलायंस बनाई जाती है और ओबिटो वहाँ पे आके बाहर का डिक्लेरेशन भी कर देता है। ओबिटो ओरोचिमारू के साथ अलायंस बनाता है क्योंकि उसको 9 टेल्स चाहिए थी और ओरोचिमारू को नारुतो की बॉडी। फिर वो मादर उचिया को रिवाइव कर देते हैं। अब सारी बात मादर उचिया को पता चलती है कि क्या हुआ और वो लीड करता है इस वार को। दूसरी तरफ अब नारुतो ने केसिया मोड भी मास्टर कर लिया था और अब वार स्टार्ट होती है। जिराय, ककाशी और गाय शिनोबी अलायंस को लीड करते हैं। सास्के और नारुतो का सामना इताची और नागाटो से होता है, जहाँ सास्के के मुंह से इताची का क्रो आके कोतो अमात्सुकामी कास्ट कर देता है। हाँ, लास्ट फाइट में इताची ने सास्के की बॉडी में इम्प्लांट कर दिया था। यहाँ जाके उन लोगों को पता चलता है कि इताची का सच क्या है और उसने कैसे खुद को सेक्रीफाइस कर दिया विलेज की गुडनेस के लिए। फिर वो काबुटो को एलिमिनेट करके रीएनिमेशन जुत्सु अंडू कर देता है। अब नारुतो और सास्के की फाइट होती है मादरा उचिया से। थोड़ा फाइट चलने के बाद वो अपने लिम्बो से दोनों को पकड़ लेता है और मैजेस्टिक डिस्ट्रॉयर फ्लेम उन दोनों पर। कोई चांस नहीं था रोकने का। तभी नारुतो की बॉडी में एक और इवोल्यूशन होता है। उसकी आइज रिनेगान में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो जुत्सु को एब्जॉर्ब कर लेता है। सास्के के साथ भी यही होता है क्योंकि उसमें 6 पास का चक्र का पार्ट आ चुका था जो कि नारुतो ने लास्ट टाइम डाला था उसे हील करने के लिए, इसलिए उसका भी रिनेगान एक्टिवेट हो गया था। अब दोनों अपने सुजना और रिनेगान की पावर से मादरा को हरा देते हैं, लेकिन मादरा को नारुतो को थोड़ा सा ब्लड मिल गया था जिसे लेकर वो वहाँ से रिट्रीट कर जाता है और ओबिटो को फोर्स करके रिने रिवर से खुद को रिवाइव कर लेता है और गेटो स्टैचू में डाल के वो इन्फिनिट सुक्योमी कास्ट कर देता है। ये देख के नारुतो को हागुरोमी की मेमोरीज का कुछ पार्ट याद आता है और उसको कागुयो के बारे में पता चलता है और ये भी कि पास्ट में हागुरोमो ने उससे कैसे हराया था। नारुतो सास्के का एक हाथ पकड़ता है और अपना चक्र उसको देता है, जिससे उसके हाथ पर सन और मून सील बन जाती है और वो तैयार से मादरा को सील करने के लिए। लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। ब्लैक जेत्सु मादरा को धोखा देता है और रिवाइवल होता है कागुया ओत्सुकी का। नारुतो और सास्के कागुया पर सील अटेम्प्ट करते हैं उसके रिवाइव होते ही, बट कागुया डायमेंशन चेंज कर देती है और दोनों को अलग कर देती है। अब सील पूरी नहीं हो सकती और वो नारुतो पर अटैक करती है। आसपास का एनवायरनमेंट नारुतो को पकड़ने लगता है, लेकिन नारुतो अपनी स्पीड से सबको डॉज करता है और वो अपने आईक्यू का यूज
करके एक प्लान बनाता है वो सास्के को कैसे ढूंढेगा। नारुतो अपने बहुत सारे क्लोन बनाता है और वो सब क्लोन नारुतो के मांगे शारिंगन की एबिलिटी का यूज करके डिफरेंट डायमेंशन में टेलीपोर्ट करते हैं, जिसे सास्के जल्दी मिल जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में नारुतो डिफेंस पर ध्यान नहीं दे पाता और कागुया उसको पकड़ लेती है और उसको अपने ऐशबोन मारने वाली होती है। तभी एक पोर्टल से सास्के आके उसके हाथ कट कर देता है। इससे कागुया पैनिक हो जाती है और एक जुत्सु का यूज करके उन पर कंटिन्यूस ऐशबोन की बारिश कर देती है। ऐशबोन का एक टच और नारुतो और सास्के खत्म हो जाएंगे। नारुतो अपने ट्रूथ सीकिंग ओर्ब से एक शॉट बनाता है और सास्के अपने सुजनो चक्रा से एक स्वॉर्ड, और वो यहाँ एपिक तरीके से सबको डॉज करते हैं। नारुतो सास्के से बोलता है कि कागुया डायमेंशन चेंज नहीं कर रही है, यानी चक्रा बचा रही है। हमें उसका चक्रा खत्म करके ताइजुत्सु में उससे फाइट करनी होगी, क्योंकि वो ताइजुत्सु के ट्रेन नहीं है। फिर वो दोनों कंबाइंड ऑलमाइटी पुश का यूज करते हैं और सारे ऐशबोन कागुया की तरफ जाते हैं, जिससे बचने के लिए कागुया पूरा डायमेंशन चेंज कर देती है। और इसी का फायदा उठा के नारुतो और सास्के ताइजुत्सु में कागुया से फाइट करते हैं और उसको वीक कर देते हैं। एंड सास्के बोलता है नारुतो यही मौका है, और वो कागुया को छूकर उसे फील कर देते हैं। अब कागुया एक मून में बदलने लगती है और उसमें से निकले टेल बीस्ट का हाथ सास्के को पकड़ लेता है और उसका चक्रा ड्रेन कर देता है। सास्के का पूरा चक्रा खत्म हो जाता है और वो ऐश बन जाता है। नारुतो बोलता है ये इम्पॉसिबल है, हमने तुम्हें सील कर दिया था। फिर वो देखता है कि कागुया की बॉडी के ऊपर का पार्ट उससे अलग होकर गिर जाता है और वेगजेत्सु बोलता है वो मदर की आउटर लेयर थी जो उसकी बॉडी से कनेक्टेड नहीं थी। इसके बीच हमेशा छोटा सा गैप था और अब मदर को कोई भी नहीं मार सकता। कागुया नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। ये देख के नारुतो स्माइल करता है और कागुया के पीछे से 2 इंद्रा एरो आके कागुया के दोनों हाथों को जमीन पर मार के पिन कर देते हैं। हम देखते हैं उसके पीछे एक पोर्टल से सास्के बाहर निकलता है। नारुतो ने मुझे पहले ही बता दिया था कि ये सब होगा, इसलिए मैंने पहले ही टेलीपोर्ट कर लिया था और वो मेरा शैडो क्लोन था जो अभी मरा। अब तुम्हारा दी एंड। नारुतो सास्के कागुया के हाथ लगा के सील कर देते हैं। अब फाइनली फाइट खत्म हो गई थी, बट नारुतो को एकदम से कुछ फ्लैशबैक आता है एक अननोन ओसोफिकी से फाइट। फिर नारुतो अपने हाथ को देखता है तो उस पर एक डायमंड शेप का मार्क बना हुआ होता है उसकी हथेली पर। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हुआ। इस एपिक फाइट के बाद वो कोनोहा वापस आ जाते हैं और सभी सोल्जर्स का फ्यूनरल करके वो पीस स्टेबलाइज करते हैं। सुनाडे ककाशी को सिख ठोका के बनाती है। अब हागेरोमा की मेमोरीज के थ्रू नारुतो को पता था कि कागुया दूसरी दुनिया से आई थी, इसलिए उस दुनिया से और भी लोग आ सकते हैं। इसलिए नारुतो सिख ठोका के ककाशी से परमिशन लेके एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाता है, जिसमें कोनोहा के स्ट्रॉन्ग जोनिन पार्टिसिपेट करेंगे और एक पावरफुल टीम बनाएंगे जो कोनोहा को बाकी दुनिया के बाहरी खतरों से बचाएगी। इस टीम में पार्टिसिपेट करते हैं नारुतो, सास्के, हिनाटा, रॉक ली, गारा, यामाटो, शिकामारू और काबुटो। और इनको गॉड लेवल ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी होती है हमारे लेजेंडरी सानिन, चिराया, सुनाडे और ओरोचिमारू के ऊपर। ट्रेनिंग कुछ स्टेजेस में होती है, जिसे पास करने के बाद नेक्स्ट स्टेज में एंट्री होती है। पहला चक्रा गेन ट्रेनिंग, फिर बैटल टैक्टिक्स, ताइजुत्सु इनर गेट ट्रेनिंग बाय माइट गाय, डोजुत्सु मास्टर ट्रेनिंग, पावरफुल एंड स्पेशल जुत्सु लर्निंग, एंड में सेज मोड ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग बाय जिराया और ओरोचिमारू। अब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। इसी टाइम हिनाटा नारुतो के क्लोज आने लगती है तो अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन नारुतो हिनाटा को अपने दिल की बात नहीं बोलता। वो उसे इग्नोर करता है क्योंकि उसका पाथ अलग है और उसको स्ट्रॉन्ग बनना है। नारुतो और सास्के अपने अपने दो जुत्सु को मास्टर कर लेते हैं और कंबाइन अटैक की प्रैक्टिस करते हैं। नारुतो और सास्के कुछ नए जुत्सु भी इन्वेंट करते हैं, जैसे यिंग एंड यांग सीलिंग राशिंगान, जो किसी भी टारगेट को छूते ही शील कर देगा। सास्के का रिनेगन डायमेंशनल सेवर, जिसमें वो टेलीपोर्टेशन निंजुत्सु को अपने स्वॉर्ड में फ्यूज करता है, जिससे इसकी स्वॉर्ड स्पेस टाइम के थ्रू कट कर सकती है। अब बारी आती है सेज मोड की, तो सास्के का फाइटिंग स्टाइल अलग है, इसलिए वो सेज मोड नहीं सीखता, लेकिन नारुतो टोट सेज मोड सीखता है, जिसके बाद उसकी स्ट्रेंथ, सेंसरी एबिलिटी एंड चक्रा रिजर्व और बढ़ जाते हैं। फिर बाद में ओरोचिमारू के थ्रू वो स्नेक सेज मोड भी मास्टर करता है, जिससे वो किसी भी एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेता है। उसकी हीलिंग एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और उसके रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब कई सालों बाद ट्रेनिंग खत्म होती है। हिनाटा ने सेज मोड, फोर्थ इनर गेट एंड हीलिंग एंड सीलिंग जुत्सु मास्टर कर लिए थे। ली ने 8th गेट और सेज मोड मास्टर करा था। गारा और शिकामारू ने बैटल टैक्टिक्स पर ज्यादा ध्यान दिया था और कुछ जुत्सु भी लर्न किए थे। ओवरऑल वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे होकागे लेवल पे। अब इन्हीं सभी के बीच एक स्पेशल चूनिंग एग्जाम करवाया जाता है, जिसमें सारे कागे एंड दूसरे विलेज से भी लोग आए होते हैं। ये एक बड़ा इवेंट था कोनोहा में। फाइटिंग फेज स्टार्ट होता है। हिनाटा अपने टैक्टिक्स और सीलिंग जुत्सु से ली को डिफीट कर देती है। शिकामारू गारा को और काबुटो यामाटो को डिफीट कर देता है, बट फाइनल्स में सबको हराने के बाद आमने सामने होते हैं नारुतो एंड सास्के।
अब उनकी फाइट स्टार्ट होती है, जिसे देख के सबको गूज़बम्प आ जाते हैं। वो ऐसा लड़ रहे थे जैसे लिटरल गॉड लड़ रहे हों। उनकी स्पीड, अटैक एंड डिफेंस गॉड लेवल थी। अब फाइनल अटैक करते हुए नारुतो बोलता है, सास्के चलो देखते हैं किसका फाइनल अटैक ज्यादा पावरफुल है। नारुतो सास्के पर यिंग यांग राशिंगन थ्रो करके मारता है, जिससे सास्के अपनी स्वॉर्ड के रिनेगान डायमेंशनल सेवर से कट कर देता है। लेकिन वो राशिंगन की कटे हुए दोनों पार्ट स्वॉर्ड के फ्यूज होके उसको ही सील कर देते हैं, जो देख के सास्के नारुतो से बोलता है इनक्रेडिबल। नारुतो सास्के को एक्सप्लेन करता है कि ये राशिंगन टच होते ही सील कर देता है किसी भी चीज को इन एन इंस्टेंट। तुम्हें इससे बचने के लिए इसको डॉज करना चाहिए था। यही बात चल रही होती है तभी एक टेलविच बॉम्ब पूरे स्टेडियम के ऊपर गिरता है, जिसे नारुतो क्यूबी मोड से रोकता है और रिनेगान से अब्सॉर्ब करता है। लेकिन तभी वो ब्लास्ट हो जाता है। लोगों को बचाने के लिए नारुतो सारी एनर्जी अपने ऊपर ले लेता है और सास्के अपने सुज़ुनो चक्र से सबको प्रोटेक्ट करता है। फिर वो देखता है दो सुसुकी नारुतो को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। ये मोमोशिकी और केंशिकी थे। नारुतो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था क्योंकि वो बिल्कुल भी रेडी नहीं था इस चीज के लिए। मोमोशिकी उराशिकी को कमांड देता है कि वो रिनेगान वाले शिनोबी यानी सास्के को एलिमिनेट करके हमें ज्वाइन करे, लेकिन शायद उन्होंने सास्के और कोनोहा के बाकी लोगों को अंडर एस्टिमेट किया। हिनाटा, ली, गारा एंड काबूटो कंबाइंड फ्लाइंग राइजिंग का यूज करके उराशिकी के साथ बैटलफील्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है, जहां सास्के भी आ जाता है और उन्होंने मिलकर उराशिकी को ही एलिमिनेट कर दिया। अब सास्के डिसाइड करता है कि वो अकेले नारुतो को बचाने जाएगा और बाकी लोग विलेज को प्रोटेक्ट करेंगे। उधर नारुतो को होश आता है, मोमोशिकी उसमें से कुरमा स्टार्ट कर रहा होता है। नारुतो अपने रिनेगान को एक्टिवेट करता है, जिसे देख के मोमोशिकी शॉक्ड हो जाता है और नारुतो और माइटी पुश करता है एंड मोमोशिकी दूर जाके गिरता है। नारुतो बोलता है अब टाइम आ गया है अपनी ट्रेनिंग को टेस्ट करने का। नारुतो टोड और स्नेक स्टिच मोड एक साथ एक्टिवेट करता है और अपनी आइस को मांगे की शारिंगान पर शिफ्ट करके वो मोमोशिकी से ताइजुत्सु में फाइट करता है और उसको फाड़ देता है। बिकॉज स्नेक स्टिच मोड से उसके रिफ्लेक्सेस पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। केशी के पीछे से नारुतो पर अटैक करता है अपने वेपन से, लेकिन एंट्री होती है सास्के की, जो अमिनोतेजिकारा से उसके वेपन से प्लेस स्विच कर देता है और उसको एक किक। अब अपना डेडली डुओ रेडी था। सास्के बोलता है ये है असली चुनिन एग्जाम, जिसमें नारुतो बोलता है लगता है हम दोनों ही पास होंगे। फिर नारुतो वन आई रिनेगान एंड शारिंगान एक्टिवेट करता है और सास्के सुज़ुनो चक्र की स्वॉर्ड बनाता है विद रिनेगान डायमेंशनल सेवर एबिलिटी। केंशिकी सास्के पर अपने वेपन से अटैक करता है, लेकिन सास्के उसको एफर्टलेसली कट कर देता है स्पेस टाइम के थ्रू। नारुतो उधर मोमोशिकी को ओवरवेल्म कर देता है। फिर एंड में मोमोशिकी और केंशिकी फ्यूज हो जाते हैं एंड नारुतो और सास्के अपना कंबाइंड अटैक यूज करते हैं। सास्के अपने रिनेगान डायमेंशनल सेवर एबिलिटी से अपनी स्वॉर्ड से उस मोस्टर के हेड एंड बॉडी को कट कर देता है। नारुतो यिंग यांग राशिंगन का यूज करके उसको पूरा सील कर देता है। अब वो पोर्टल करता है वापस कोनोहा आने के लिए, लेकिन नारुतो तभी गिर जाता है। उसकी बॉडी में कुछ रिवोल्यूशन होता है, उसके हाथ का वो डायमंड मार्क बढ़ जाता है एंड उसकी एक आय तेंसेकान में इन्वॉल्व हो जाती है। वो जैसे तैसे कोनोहा पहुंचता है और हॉस्पिटल में थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता है, जहां उसकी बॉडी का चेकअप भी होता है। हिनाटा नारुतो से मिलने आती है, उनके बीच कुछ स्वीट मोमेंट्स होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है मून पर, जहाँ हम देखते हैं तोनेरी को, जो बोलता है तुम इंसानों ने अब वो पावर भी अवेकन कर ली, बस अब बहुत हो गया है। इंसानियत ने सेज ऑफ सिक्स पाथ के चाकरा के गिफ्ट को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, जो उन्हें पीस बनाने के लिए दिया गया था, लेकिन उन्होंने हथियार बना दिया। मैं इन्हें माफ नहीं करूंगा। हमरा ओसासुकी की पिच को पूरा करूंगा, अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और फिर मैं और मेरी ब्याकुगान प्रिंसेस एक नई दुनिया बनाएंगे। तो तय रहा, तुम्हें तुम्हारा वेसल मिलेगा और मुझे मेरी विरासत। क्या कहते हो इशिकी और सोसुकी? टाइम पास होता है। अब नारुतो अडल्ट हो गया था, शिकामारू के शादी में आया हुआ था। बाकी कोनोहा के उसके साथी भी शादी कर रहे थे। हिनाटा वहाँ आके उससे मिलती है और शर्मा के पूछती है नारुतो तुमको शादी नहीं करनी क्या? इस पर नारुतो बोलता है हाँ सोच तो रहा हूँ, पर करूँ किससे? ये बोलकर दोनों एक दूसरे की आंखों में शर्मा के देखते हैं। हिनाटा नारुतो से बोलती है नारुतो मुझे तुमसे कुछ कहना था, क्या तुम मेरे से? इतने में हम देखते हैं कोनोहा के आसमान में एक एस्ट्रॉइड आता है, जिसे नारुतो जाकर डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन ये अनयूजुअल एस्ट्रॉइड का आना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। नारुतो ये सोचने लगता है और फिर वहाँ से चला जाता है इन्वेस्टिगेशन करने। उधर सास्के अम्बू ब्लैक ऑप्स का लीडर बन चुका था। वो इस टाइम हिडन क्राउड विलेज में था, जहाँ इसी बात पर डिस्कशन चल रही थी कि 5 नेशंस में हर जगह एस्ट्रॉइड गिरते देखे गए हैं और इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि ये सब मून के पार्ट हैं। कई लोगों के घर, फसल और कई लोगों ने तो अपने परिवार तक को खो दिया इसमें। रायका के सास्के से बोलता है मून पर कुछ अनयूजुअल हो रहा है, ये एस्ट्रॉइड बढ़ते जा रहे हैं, हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए हमें मून पर जाना होगा। जिसपे सास्के बोलता है तुम्हारा स्पेसशिप कब तक रेडी हो जाएगी? रायका के बोलता है बस 1 वीक के अंदर। सास्के रिप्लाई करता है ठीक है। उधर नारुतो ग्रेट टोर स्टेज के बाद जाकर इसी बारे में बात करता है कि मून पर ऐसा क्या हो रहा है, जिसपे वो बताता है
हजारों सालों पहले सेजो सिक्स पाथ हागोरोमो के भाई हामुरा और ससुकी मून पर जाके अपना क्लैन बसाए थे और अर्थ को बाहरी खतरों से बचाते रहे। उसके आगे क्या हुआ ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन मून पर कुछ तो खतरनाक हो रहा है। नारुतो अब सब कुछ समझ चुका था कि मून पर जाना ही होगा। अब कुछ दिनों बाद नारुतो के लिए एक बड़ा दिन आता है। उसका ड्रीम आज पूरा होने वाला था। नारुतो जिराया सेंसे को गले लगा लेता है और बोलता है थैंक यू फॉर एवरीथिंग ग्रैंडपा, जिसमें जिराया सेंसे भी इमोशनल हो जाते हैं और उसे हक कर लेते हैं। फिर वो कुशिरा को गले लगाता है जो बोलती है आई प्राउड ऑफ यू नारुतो। अब होकागे सेरेमनी में उसको कोनोहा का 7th होकागे बनाया जाता है और सास्के को शैडो होकागे। पूरे विलेज के सामने दोनों खड़े होते हैं। नारुतो अब अनाउंसमेंट करता है वी विल प्रोटेक्ट यू ऑलवेज नो मैटर व्हाट, और सास्के बोलता है हम कल ही मून पर जाएंगे इस मिस्टीरियस खतरे को खत्म करने के लिए। ऑल 5 नेशंस के लोग ये टीवी पर देख रहे थे और सब खुश हो जाते हैं। वो चीयर करने लगते हैं गो नारुतो एंड सास्के, हमें तुम पर भरोसा है। सेरेमनी के बाद नारुतो के सारे फ्रेंड्स उसको कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। काकाशी सेंसे भी गायन सेंसे तो नारुतो को पकड़ के अपना ड्रामेटिक वे में रोने लगते हैं कि नारुतो मैंने कहा था ना कि तू होकागे जरूर बनेगा, ग्रेटेस्ट होकागे, स्ट्रॉन्गेस्ट इन द 5 नेशंस, तू 5 नेशंस पर राज करेगा। आई ब्लू बीस्ट ऑफ द लीफ hereby declare war on you all 5 nations, 5th great ninja wars begin now। नारुतो बोलता है बस बस सेंसे इतना भी नहीं करना है, थैंक यू। फिर आगे तीनों लेजेंडरी सानिन खड़े होते हैं और उचिमारू बोलता है मुझे थैंक यू बोलो नारुतो, तुम होकागे नहीं बनते अगर मैंने 3rd होकागे को मारा नहीं होता। नारुतो रिप्लाई करता है फिर सुनाडे बोलती है नारुतो आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए तुम्हारी एक विश मैं पूरी करूंगी, मांगो क्या चाहिए। नारुतो शर्मा के बोलता है इस बड़े अवसर पर कुछ बड़ा मांगना चाहिए मुझे। सही खाना मैंने। सुनाडे बोलती है हाँ तो वो क्या बड़ा चाहिए तुमको, जिसमें नारुतो ब्लश करके बोलता है ग्रैनी आपने अभी तक शादी नहीं की, आप भी सिंगल हो ना। जिसमें सुनाडे ब्लश करके बोलती है हाँ तो तुम चाहते क्या हो, फिर मैं सिंगल हूँ तो। नारुतो शर्मा के डीप इमोशनल वॉइस में बोलता है ग्रैंडमा सुनाडे विल यू मेरी ग्रैंडपा जिराया। ये सुन के जिराया और सुनाडे एक दूसरे को देख के इमोशनल हो जाते हैं। नारुतो फिर वहाँ से चला जाता है। आगे उसको हिनाटा मिलती है जो उसको कांग्रेचुलेशन बोलती है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो कल मिशन पर जाने से पहले आज रात उससे एक बार मिल ले। फिर रात होती है। फुल मून में हिनाटा और नारुतो मिलते हैं। हिनाटा बोलती है नारुतो कुन कांग्रेचुलेशन होकागे बनने के लिए, तुम हमारे भरोसे पर खरे उतरे, आज मैं बहुत खुश हूँ कि हम एक ही टीम में थे। नारुतो बोलता है हिनाटा थैंक यू मेरे को मोटिवेट करने के लिए और बचपन से मेरे साथ देने के लिए। ऑनेस्टली मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम और सास्के जैसे साथी मिले। हिनाटा बोलती है नारुतो कुन तुम मुझे हमेशा से अच्छे लगते थे और मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ आई लव। एकदम से इसके चारों ओर ट्रूथ सीकिंग ऑप्स आ जाते हैं और एक बॉक्स में उसको बंद करके हवा में उठा लिया जाता है और ऊपर से एक ओतोसुकी बोलता है तोनेरी यू लव तोनेरी। हिनाटा आई लव यू टू माई ब्याकुगान प्रिंसेस। फिर तोनेरी ट्रूथ सीकिंग ऑप्स की रोड नारुतो के आर पार कर देता है। नारुतो नीचे गिर जाता है, उसका चक्रा एकदम 0 हो गया था। फिर तोनेरी उसके दोनों हाथ पर रोड मार के जमीन पर पिन कर देता है। अब नारुतो हिल भी नहीं पा रहा था, ना रिनेगान की पावर का यूज कर सकता है। नारुतो नोटिस करता है कि उस रोड पर उजुमा की तीर लगी हुई थी, पर ये कैसे हो सकता है। तोनेरी उसके सामने हिनाटा को लेकर मून पर जा रहा होता है। तभी सास्के उसके सामने से आता है। तोनेरी ट्रूथ सीकिंग ऑप्स को उस पर मारता है, लेकिन सास्के अपनी रिनेगान सेवर स्वार्ड से उसको 2 पार्ट में काट कर देता है। इम्पॉसिबल। तोनेरी शॉक्ड हो जाता है। सास्के तोनेरी की गर्दन काटने ही वाला होता है, तभी उसका एक पावरफुल पंच लगता है और वो जमीन पर गिरता है। पंच इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो कुछ देर के लिए हिल पे नहीं पा रहा था। ये इशिकी ओत्सुकी था और वो उसको दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देता है, जहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनका टच करते ही सास्के एक ट्री बन जाएगा। इशिकी और तोनेरी वापस मून पर चले जाते हैं। वहाँ जाकर तोनेरी हिनाटा से बोलता है हेलो तुम यहाँ पे बोर ना हो इसलिए मैं किसी और को भी यहाँ पे लाया हूँ, ये देखो। हिनाटा देखती है हनाबी को जिसके ब्याकुगान आइस निकाल लिए गए थे। फिर हम देखते हैं पूरे मून को जहाँ बड़े बड़े पत्थर के टाइटन्स मून की बड़ी बड़ी चट्टानें उठाकर अर्थ की ओर फेंक रहे होते हैं। फिर तोनेरी हिनाटा को मून के कोर में ले जाता है जहाँ वो उसे दिखाता है उसके पूरे क्लैन के लोगों की बॉडी हवा में लटकी होती है जिनके ब्याकुगान को निकाल लिया गया था। तोनेरी हिनाटा को बताता है कि बीच में एक बड़ा सा बॉक्स है जिसमें बड़ा सा तेंसेगान इन्वॉल्व हो रहा था जो पूरे मून को कंट्रोल कर रहा था और इसी वजह से वो क्रिएचर्स अर्थ पर मीटियोर भेज रहे थे और कुछ ही टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा और पूरा मून अर्थ से हिट होगा एंड सब कुछ एंड हो जाएगा। फिर मैं और तुम एक नई दुनिया बनाएंगे।
अब अर्थ पर कोनोहा में इनो को नारुतो और सास्के का चक्रा फील नहीं हो रहा था, इसलिए वो टीम को नारुतो को ढूंढने भेजती है और नारुतो उनको मिल भी जाता है। वो नारुतो की रोड निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन नारुतो उनको मना कर देता है कि तुम इसे छूना भी मत वरना डस्ट बन जाओगे। नारुतो स्नेक, टोड और स्लग सेज मोड की एनर्जी को एक साथ ट्रिगर करता है और 6 पास सेज मोड कुछ सेकंड के लिए एक्टिव हो जाता है और वो ट्रुथ की ओट्स को कंट्रोल करके अपनी बॉडी से निकाल देता है। नारुतो को अब रिग्रेट होता है कि काश टेलीपोर्टेशन निंजुत्सु सीख लिया होता। अब वो सीधे राइकागे के पास जाता है और वहाँ उसकी स्पेसशिप रेडी थी। नारुतो, राइकागे और किलर भी मून पर जाते हैं। उधर सास्के क्रोग्राम को अपने स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर रहा था, तभी वहाँ इशिकी और सशिकी आ जाता है। सास्के सोचता है कि मैं इन क्रोग्राम्स और इशिकी से एक साथ फाइट कैसे करूंगा। तभी वहाँ यामाटो, गारा, रॉक ली एंड काबुटो उसके पास टेलीपोर्ट होते हैं। वो बोलते हैं अच्छा है, हमने सास्के को पहले ही मार्क कर रखा था। वो क्रोग्राम से फाइट करते हैं, यामाटो अपने वुड से, गारा अपनी सैंड से। ली 7th गेट ओपन करके सास्के को असिस्ट करता है। इशिकी सास्के की स्वॉर्ड को डोज करके उसको अटैक करता है और ली को तो वो इजीली नॉकआउट कर देता है। सास्के इशिकी की रोड को अपने शारिंगान से भी ट्रैक नहीं कर पा रहा था और इंजर्ड हो जाता है। एक लंबी फाइट में अब यामाटो और बाकी लोग भी थक चुके थे, यानी अगर अब कुछ ज्यादा देर किया तो सब मर जाएंगे। सास्के अपना लास्ट रिजोर्ट यूज करता है, बट ये बहुत ज्यादा डेंजरस था, बट कोई और रास्ता नहीं था। उसका बॉडी एक सुज़ुनो आर्मर फॉर्म कर लेता है और उसका रिनेगान 9 टोमोई में इन्वॉल्व हो जाता है। उसकी स्वॉर्ड में अमातेरासु भी फ्यूज हो जाती है। सास्के की ये अल्टीमेट फॉर्म बहुत ज्यादा पावरफुल थी, बट उसका चक्र बहुत जल्दी ड्रेन होगा। बस 10 मिनट के बाद वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको ऑल आउट जाना होगा। अब सास्के इशिकी की रोड को देख पा रहा था, वो सबको डॉज करके इशिकी की नेक पर अटैक करता है जो स्पेस टाइम के थ्रू कट करेगा। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। इशिकी अपनी नेक के दोनों साइड में एक पोर्टल के रिंग बना देता है, जिससे स्वॉर्ड बिना कट किए आर पार हो जाती है। फिर इशिकी सास्के पर अटैक करता है। अब सास्के बहुत ट्राई करता है, लेकिन हर बार इशिकी इसी तरह से बच जाता है। सास्के अब भी हार रहा था, उसकी स्पीड कम पड़ जाती है, वो अकेले उसको नहीं हरा सकता और अब खाली 5 मिनट बचे थे। तभी साइड से ली आता है और बोलता है तुम्हें स्पीड चाहिए ना, ठीक है, लेकिन जब टाइम आए तो उसको कट कर देना, भले तुम्हारी स्वॉर्ड मेरे थ्रू ही क्यों ना जानी पड़े। सास्के उससे बोलता है डोंट टेल मी कि तुम। ली रिप्लाई करता है यस। नारुतो से बोलना कि मैंने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई। 8th इनर गेट, 8th गेट ऑफ डेथ ओपन। अब सास्के और ली दोनों इशिकी को स्पीड में बीट कर रहे थे। सास्के इशिकी का एक हाथ काट देता है। लास्ट 1 मिनट में ली नाइट गाय अटैक से इशिकी को सास्के की तरफ हिट करता है। यही लास्ट चांस था। सास्के इमोशनली हेजिटेट कर रहा था, जिस पर ली बोलता है मैं वैसे भी इस अटैक के बाद मर जाऊंगा, तो मेरी डेथ को एक मीनिंग दो, डू इट सास्के। अब सास्के अपनी रिनेगान सेबर स्वॉर्ड से इशिकी की नेक को कट कर देता है, जिसमें ली की नेक भी कट हो जाती है। और फाइनली उसने व्हील ऑफ फायर को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। सास्के अब पूरा ड्रेन हो चुका था, वो टेलीपोर्टेशन निंजुत्सु परफॉर्म नहीं कर सकता। क्रोग्राम्स अभी भी बहुत सारे थे और गारा, यामाटो और काबुटो सब भी थक चुके थे। क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? उधर राइकागे, बी और नारुतो मून पर पहुंच चुके थे। राइकागे एंड किलर भी उन टाइटन से फाइट करते हैं जो अर्थ पर मीटियोर भेज रहे थे। एंड नारुतो हिनाटा को लेने जाता है, लेकिन तोनेरी उसके सामने खुद आ जाता है हिनाटा को लेकर और वो बोलता है ओह, तो पागल आशिक यहाँ तक आ चुका है, चलो हम में से जो जीतेगा वो ब्याकुगान प्रिंसेस से शादी करेगा, डन। नारुतो को गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है हिनाटा कोई खिलौना नहीं है, उसकी मर्जी हो जिससे शादी करे, लेकिन मैं एज होकागे तुझे उसको किडनैप करने की क्राइम में मौत की सजा सुनाता हूँ। और तेंसेगान और रिनेगान एक्टिवेट करके केसियम मोड फॉर्म कर लेता है। तो नेरी बोलता है ओके, लेकिन यहाँ तुम्हें 1v1 नहीं 1v2 करना पड़ेगा उसके लिए। नारुतो को समझ में नहीं आता कि ये तोनेरी बोलना क्या चाहता है। वो अपना मोस्ट पावरफुल अटैक यिन एंड यांग राशिंगान तोनेरी पर थ्रो करता है, लेकिन जमीन पर एक सील मार्क बनता है और वो टेलीपोर्ट हो जाता है। नारुतो बोलता है इम्पॉसिबल, ये तो उजुमा की सीलिंग टेक्निक है, लेकिन तुमने उसको मास्टर कैसे किया? इसके स्क्रॉल तो कोनोहा में सेफ है। जिस पर तोनेरी बोलता है ये मैंने नहीं किया। फिर हम देखते हैं साइड से आशिना उजुमा की निकल के आता है और बोलता है ऑल 5 नेशंस ने मेरे क्लैन को मिटा दिया, अब मैं उन 5 नेशन को भी मिटा दूंगा। नारुतो शॉक्ड हो जाता है, जिस पर तोनेरी बोलता है जब 5 नेशंस ने मिलकर उजुमाकी क्लैन को खत्म किया था, मैंने आशिना उजुमाकी को रेस्क्यू किया और मून पर ले आया और हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया जो अब अर्थ को खत्म कर देगा और तुम उसे रोक नहीं पाओगे। नारुतो बोलता है मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। फिर फाइट स्टार्ट होती है। आशिना उजुमाकी रीपर डेथ सील का यूज करके नारुतो पर सीलिंग जुत्सु को अटैक करता है। नारुतो की सोल निकलने लगती है। नारुतो किंग ऑफ हेल को समन करके अपनी सोल वापस ले लेता है, लेकिन अब वो समझ चुका था कि ऑल आउट जाना पड़ेगा। वो सारे
से ट्रांसफॉर्मेशन को एक साथ यूज करता है और उसकी आइज के नीचे 2 आइज और निकल जाती है एंड टेंसेगान प्लस कैसियम दोनों का चक्र फ्यूज होता है। वो अशिना को अपने सोल ड्रैगन का यूज करके वन शॉट कर देता है। अब तोनेरी की बारी आती है और नारुतो उसको मून में घुसा घुसा के मारता है, इतना मारता है कि वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और उसका टेंसेगान भी ऑफ हो जाता है। तोनेरी कोई मैच नहीं था नारुतो की इस फॉर्म के लिए। नारुतो उसको इजीली हरा देता है लेकिन तोनेरी हारने लगता है। तुम्हें फील हो रहा है ना, मून अर्थ की ओर जा रहा है। हिनाटा नारुतो को मून के कोर के बारे में बताती है और नारुतो उसे डीएक्टिवेट कर देता है, लेकिन मून अभी भी अर्थ की ओर जा रहा था। भले नारुतो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उसके लिए मून के पास को चेज करना इम्पॉसिबल था। नारुतो बहुत रिग्रेट में था कि वो इतना पावरफुल होने के बाद भी अपने लोगों को नहीं बचा पाया, लेकिन तभी उसकी बॉडी में एक इवोल्यूशन होता है और उसका ब्याकुगान एक न्यू डोजित्सु में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, द कोकुगान, जो इशिकी के पास था। और उसके माइंड में धुंधुली से इमेज में हागरोमा उससे बोलता है, तुम्हारी किस्मत है दुनिया को बचाना, जाओ नारुतो। इसके बाद नारुतो के माइंड में एक आइडिया आता है, वो रिनेगान का यूज करके अर्थ पर टेलीपोर्ट करता है, हनाबी, हिनाता और तोनेरी के साथ, और कोनोहा के ऊपर बैठ के मून को देखता है। वो काफी क्लोज आ चुका था, इतना कि उसने पूरी हवा को अर्थ पर प्रेस करना स्टार्ट कर दिया था और कोनोहा में तूफान की तेज हवाएं चलने लगी थी। नारुतो अपने सारे सेज मोड को एक्टिवेट करके मैक्सिमम लेवल पर नेचर एनर्जी गैदर करता है, जिससे उसका 6 पाथ का सेज मोड अनलॉक हो जाता है एंड उसके पास अब टेंसेगान और सेज मोड को मिला के टोटल 12 ट्रूथ सीकिंग ओट्स थे। नारुतो अपनी चारों आंखों में कोकुगान एक्टिवेट करके सुकिनोई कोना से मून को सिंक कर देता है, लेकिन अभी भी वो कोनोहा जितना बड़ा था। नारुतो अपने ऑल 12 ट्रूथ सीकिंग ओट्स को कोनोहा के चारों ओर भेज देता है और फिर चारों आंखों में रिनेगान एक्टिवेट कर देता है और उन ट्रूथ सीकिंग ओट्स से कनेक्शन बना के पूरे कोनोहा के ऊपर एक पोर्टल बना देता है, जो मून को वापस उसकी ऑर्बिट में फिट कर देगा। एंड होता भी ऐसा ही है, मून उस पोर्टल के थ्रू टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर नारुतो उसको रियल साइज में कन्वर्ट कर देता है। फाइनली नारुतो ने पूरे अर्थ को बचा लिया था अपने आईक्यू के दम पे, और ये सब ऑल 5 नेशंस के लोग टीवी पर देख रहे थे। नारुतो हिनाटा से बोलता है, हाँ तो अपनी बात पूरी करो, आप क्या बोल रही थी? इस पर हिनाटा बोलती है, आई लव यू नारुतो, फिर उसको हक कर लेती है। नारुतो पूरा थक चुका था, लेकिन अभी एक काम रह गया था। वो टेलीपोर्ट होके सास्के के पास जाता है और उनको बचाकर वापस कोनोहा ले आता है। अपने दोनों हीरो ने अनबीटेबल फीट दिखा के सबको बचा लिया था। अब ली का फ्यूनरल किया जाता है और उसकी रेस्पेक्ट करने के लिए होकागे स्टैचू के नीचे छोटा सा उसका भी स्टैचू बनाया जाता है। तोनेरी सबसे माफी मांगता है और हनाबी की आयत वापस कर देता है और प्रॉमिस करता है कि वो अर्थ को मून से प्रोटेक्ट करेगा। अब नारुतो और हिनाटा की शादी होती है। सुनाटे और जिराया उसके पास आते हैं एक साथ और नारुतो से बोलते हैं, कांग्रेचुलेशन फ्रॉम योर ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा। फिर यहाँ पे नारुतो को पता चलता है कि सुनाटे एंड मास्टर जिराया ने शादी कर ली है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उनको गले लगा लेता है। सालों बाद बोरुतो और हिमावारी का जन्म होता है, जिसके पास जोगान आइज और उसके हाथ में भी कारमा सील होती है। सास्के की भी डॉटर होती है सारादा एंड टीम 7 का फॉर्मेशन होता है, जिसमें थर्ड टीममेट होता है मिस्त्री। एक दिन किसी मिशन पे उनका अननोन इंसान से इनकाउंटर होता है, जिसके पास कारमा सील होती है। उसे होकागे ऑफिस में लाया जाता है नारुतो के सामने और नारुतो उसका नाम पूछता है, जिसमें वो लड़का रिप्लाई करता है, मेरा नाम है कावाकी। नारुतो कावाकी से पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है और तुम ऐसे कहाँ भटक रहे हो, जिस पर कावाकी बोलता है, मेरा कोई घर नहीं है, मेरे को किडनैप करके मेरे फादर को मार दिया था जिगन ने, और मुझे पता चला है कि लॉर्ड सास्के ने उसे मार दिया है, इसलिए मैं कोनोहा आया हूँ हेल्प के लिए। जिस पर नारुतो उससे पूछता है कि फिर ये तुम्हारा कारमा इशिकी में रेजरेक्ट क्यों नहीं हुआ, जिस पे पीछे से एक साइंटिस्ट रिप्लाई करता है, क्योंकि मैंने उसे रोका, ये आमाडो था। वो उससे इशिकी के प्लान के बारे में सब कुछ बताता है और ये भी बताता है कि कोड और बाकी लोग हैं जो इस दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं, और होकागे तुम्हारा और बोरुतो का कारमा एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी का है। जिस पे नारुतो पूछता है कि हागोरोमो का, जिस पे रिप्लाई करता है आमाडो नहीं। नारुतो इसके बाद कावाकी को बोलता है कि तुम आज से हमारे साथ रहोगे और तुम एक बेटे की तरह हो मेरे लिए। वो कावाकी को अडॉप्ट कर लेता है। अब कावाकी और बोरुतो साथ में रहते हैं। नारुतो सास्के से बोलता है कि इतना सब होने के बाद भी हमारा अर्थ सेफ नहीं है और मेरी बॉडी में ये सारे डोजित्सु का होना भी एक यूनिवर्सल गोली के लिए है, मुझे लगता है, इसलिए शायद हमें अभी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जिस पर सास्के बोलता है, ओके कल से स्टार्ट करते हैं फिर, और टाइम आ गया है अपनी न्यू जनरेशन की टीम बनाने का। नेक्स्ट डे ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। सास्के और उचिमारू से एक कर्समार्क ले लेता है, जिससे वो नेचर एनर्जी को गैदर करके उसका यूज कर सकता है। ये कर्समार्क नारुतो के टोड सेज मोड से भी ज्यादा पावरफुल था। फिर सास्के अपनी अल्टीमेट फॉर्म का टाइम इंक्रीज करता है नेचर एनर्जी को उसमें फ्यूज करके। नारुतो अपना कोकुगान मास्टर करता है और बोरुतो और कावाकी अपने कारमा को मास्टर करते हैं। कावाकी नारुतो तो बोलता है, लॉर्ड 7 तो आपके पास भी कारमा है, उसका यूज करके दिखाओ। तो जिस पर नारुतो वाटरफॉल की तरफ हाथ करके उसका यूज करता है और एक छोटा सा एनर्जी ब्लास्ट करता है, लेकिन जो हुआ उसे देख के सब हैरान हो जाते हैं। पूरा वाटरफॉल वेपोराइज हो गया था और उसका माउंटेन तक टूट चुका
चुका था। सास्के नारुतो को बोलता है आज के बाद यूज मत करना, तुम्हारा कारमा जैसे आमाडो ने बताया कि किसी मोस्ट पावरफुल एंटिटी का है तो ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा ओवर पावर होगा। फिर वो घर चले जाते हैं। ये ट्रेनिंग काफी टाइम तक चलती है। एक दिन सास्के एक एंशिएंट टेंपल को डिस्कवर करता है जिसमें नारुतो की पावर का सीक्रेट था। बोरुतो सारा दिन मिजुकी मिशन पर गए होते हैं, इसलिए नारुतो कावाकी को अपने साथ लेकर वहाँ पे जाता है। हम देखते हैं उस टेंपल के डोर पर कारमा सील का मार्क बना था जिससे नारुतो अपने कारमा से चार्ज करके उस डोर को ओपन करता है। वो देखता है 2 वॉरियर की स्टैचू बनी है जो फाइट कर रहे होते हैं। एक हगोरुमो था और एक दूसरा अननोन ओत्सुकी गॉड। उसके आगे एक सीढ़ी के ऊपर एक स्वॉर्ड रखी होती है जिसे हगोरुमो ने यूज किया था ओत्सुकी गॉड्स के अगेंस्ट। नारुतो के मन में एक आवाज सुनाई देती है। फिर नारुतो सास्के से बोलता है वो आ रहा है मेरे लिए, हमें तैयार रहना होगा। फिर वो स्वॉर्ड लेने के लिए आगे बढ़ता है और उसको आवाज आती है ये स्वॉर्ड लेने के लिए तुम्हें खुद को साबित करना होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट पावर सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट विल वाले को मिलती है। इस पर नारुतो एग्री करता है और आगे बढ़ता है उसे लेने के लिए। तभी उसकी बॉडी में आग लग जाती है लेकिन वो रुकता नहीं है, अपने सारे डोजुत्सु की पावर यूज करता है। फिर उसके सारे डोजुत्सु भी जल के खत्म हो जाते हैं। सास्के उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन नारुतो उसे रोक देता है। उसको बहुत दर्द हो रहा था लेकिन वो रुकता नहीं है। फिर वो स्वॉर्ड के पास पहुंच जाता है और उसे ले लेता है। उस स्वॉर्ड पर कुछ लिखा होता है द फ्रेगमेंट ऑफ स्पेस। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ओत्सुकी कैसल में जहाँ कुछ ओत्सुकी साइंटिस्ट एक वाटर कैप्सूल में ओत्सुकी को हील कर रहे होते हैं। इसका नाम था हागाई ओत्सुकी और अब वो 100% कंप्लीट हो जाता है और उसे तोड़ के वो ओत्सुकी गॉड बाहर आता है, अपनी डिवाइन स्वॉर्ड उठाता है और बोलता है ये यूनिवर्स मेरा नाम याद रखता है और जल्दी ही तुम्हारी चीखें भी याद रखेगा। इधर नारुतो अपनी बॉडी को हील कर लेता है लेकिन अपने डोजुत्सु हील नहीं कर पाता। जिसमें सास्के बोलता है कि तुम्हारी सारी पावर खत्म, जिसमें नारुतो सास्के को रिप्लाई करता है डोंट वरी, मैं सारे डोजुत्सु रिजनरेट कर लूंगा। तो सास्के तुम्हारे पास भी स्पेस टाइम स्वॉर्ड है तो चलो एक डुएल हो जाए। इसमें सास्के बोलता है बिल्कुल। फिर वो मून पर टेलीपोर्ट होकर चले जाते हैं एंड कावाकी को कोनोहा वापस भेज देते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कोड को जो 10 टेल्स का एक प्रोग्राम क्रिएचर बनाता है जिसका नाम होता है जूरा। उसका गोल होता है 9 टेल्स को कंज्यूम करके चाकरा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाना और वो कोनोहा पर आते हैं जहाँ उसका सामना कावाकी से होता है। उसकी फाइट होती है और तभी कोड भी वहाँ पे आ जाता है और वो हिमावारी की ओर बढ़ता है उसे उठाने के लिए। तभी बोरुतो फ्लाइंग राइजिन से टेलीपोर्ट होकर उसके मुंह पर लात मारता है और बोलता है मेरी सिस्टर से दूर रहना। बोरुतो कावाकी को बताता है कि वो दूसरे विलेज में गए थे मिशन के लिए। उन्हें क्रोग्राम से मिले और एक इंसान जो उन्हें लोगों को बचा रहा था कोजी काशिन। फिर हमने उसकी हेल्प करके क्रोग्राम को टेलीपोर्ट कर दिया और उसने हमें बताया कि कोल और जूरा के एक प्लान के बारे में, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। अब दोनों भाई अपने कार एक्टिवेट करके जूरा और कोड को दूसरे प्लेनेट पर टेलीपोर्ट कर देते हैं ताकि वो वहाँ पे ऑल आउट जाके फाइट कर सकें। अब होगा मौत का खेल शुरू। बोरुतो बोलता है चलो आज देख लेते हैं कि हम कितने पावरफुल हैं। कावाकी रिप्लाई करता है यस और फिर दोनों अपने कारमा को फुल्ली अवेकन करते हैं और उनके हॉर्न भी निकल जाते हैं। कावाकी का कोकुगान भी एक्टिवेट हो गया था। बोरुतो फ्लाइंग राइजिन से कोड के पीछे टेलीपोर्ट होके उसको रासिंगान उजुइको से वन शॉट कर देता है लिटरली। अब जूरा की बारी थी। बोरुतो बोलता है कि ये चक्र एब्जॉर्ब कर सकता है तो जुत्सु वेस्ट है इसके सामने, हमें ताईजुत्सु में फाइट करनी होगी। वो प्लान बनाते हैं कि जूरा को कैसे हराएंगे। जूरा अपना राइट रिनेगान से चक्र लेजर बीम मारता है और लेफ्ट से टेल बीस्ट बॉम्ब जिसे नारुतो फ्लाइंग राइजिन से टेलीपोर्ट कर देता है और कावाकी डायमेंशनल बॉक्स समन करके उस बीम को रोकता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं नारुतो और सास्के तोनेरी से बात कर रहे होते हैं कि कोई अनयूजुअल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है स्पेस में, जिससे वो बोलता है कि अगर कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगा, याद रखो 10 सेकंड सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं है नारुतो। फिर सास्के और नारुतो मून पर एक डुएल करते हैं। नारुतो बस केसिया मोड का यूज कर पा रहा था, उसके बाद बस नॉर्मल शारिंगान ही था अभी, जब तक वो अपने सारे डोजुत्सु को रिजनरेट नहीं कर लेता है। अब नारुतो और सास्के 1v1 डुएल करते हैं, फ्लैशी वाली बिल्कुल। सीन शिफ्ट होता है। अब इधर कावाकी हेल्प करता है बोरुतो को जूरा को मार करने के लिए। फिर दोनों अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उस पर स्लैशर मारते हैं। बोरुतो का रासिंगान उजुइको और कावाकी की रोड की हेल्प से। बहुत लंबी और इंटेंस फाइट के बाद कावाकी और बोरुतो थक चुके थे लेकिन बहुत इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन अभी भी जूरा मरा नहीं था। वो बोरुतो और कावाकी पर टेलीबिस्ट बॉम्ब और लेजर मारता है। तभी सास्के अपनी स्पेस टाइम स्वॉर्ड से पूरी लेजर को ही इरेज कर देता है और नारुतो टेलीबिस्ट बॉम्ब को टेलीपोर्ट। अब नारुतो और सास्के अपनी स्वॉर्ड से अनलिमिटेड स्लैश करके जूरा की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब नारुतो बोलता है अच्छा हुआ तोनेरी ने हमें बता दिया कि तुम्हारा चक्र अर्थ पर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। वैसे गुड जॉब, हमें पता भी नहीं चला और तुमने खुद ही दुश्मन को हरा दिया। अब वो कोनोहा वापस लौट आते हैं। कुछ दिनों बाद इमरजेंसी सिग्नल मून से आता है कि सेव नारुतो और फिर थोड़ी देर बाद मून ब्लास्ट हो जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नारुतो समझ जाता है कि वो आ चुका है। सास्के नारुतो से बोलता है तुम यही रहो, अभी तुम्हारी डोजुत्सु रिजनरेट नहीं हुई है। फिर सास्के मून पर जाता है जहाँ पे तोनेरी अपनी आखिरी सांसें
ले रहा होता है और वो सास्के से बोलता है वो आ चुका है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसे नारुतो चाहिए, इसलिए नारुतो को कुछ भी करके बचाओ। फिर वो मर जाता है। सास्के तुरंत अर्थ पर टेलीपोर्ट होके आता है और नारुतो, सास्के, बोरुतो, कावाकी, koji, काशिन और बाकी अपनी वर्ल्ड सेवर टीम मीटिंग करते हैं। सास्के सब कुछ बताता है और कावाकी से बोलता है नारुतो को सील कर दे। नारुतो मना करता है कि तुम सब उसके सामने कुछ भी नहीं हो, मेरा सील होना मतलब तुम सबकी मौत। लेकिन कावाकी उससे बोलता है लॉर्ड सेवंथ आपको कुछ नहीं होगा। वो रोते रोते बोलता है मैं आपको बचाऊंगा, भले उसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। नारुतो से बोलता है लेकिन तुम अभी भी बच्चे हो, तुम्हारी लाइफ है। इस पर कावाकी बोलता है आप ही मेरी लाइफ हो लॉर्ड सेवंथ और इस दुनिया की लास्ट होप। सन विल राइज ऑन अस अगेन, हम फिर से साथ होंगे, एक साथ लड़ेंगे, हमारी चिंता मत करो, सी यू सून अगेन लॉर्ड सेवंथ। फिर वो नारुतो को सील कर देता है अपने डायमेंशन में, जहाँ से वो तब तक वापस नहीं आ पाएगा जब तो उसके डोजुत्सु रीजनरेट नहीं हो जाए। तभी बाहर उनको ब्लास्ट सुनाई देता है। हाकाई ने कोनोहा के पुलिस स्टेशन और बाकी कुछ जगहों को ब्लास्ट कर दिया था। उसको देखते ही सबको गूज़बम्प्स आ जाते हैं और उसका ऑरा सबको फील होता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल था। सबकी बॉडी थोड़ी कांपने लगती है। फिर वो सबसे बोलता है तुम इंसानों के पास बस 2 दिन है, मैं फिर आऊंगा। नारुतो उज़ुमाकी को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना एक इंसान भी धरती पर जिंदा नहीं बचेगा। फिर वो चला जाता है। अब सब लोग उसे रोकने के लिए प्लान बनाते हैं और अपने लव्ड वन से मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा था और इसमें शायद उन सबकी जान भी जाएगी। सारा तो बोरुतो को अपनी फीलिंग बता देती है और बोरुतो उसको अपने गले लगा लेता है। फाइनली वो दिन आता है जब वो उत्सुकी आता है। उसके सामने अपने हीरोज होते हैं। सास्के लीड करता है और वो बोलता है हम नारुतो उज़ुमाकी को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। जिस पे हाकाई बोलता है अच्छा तो तुमने मौत चुनी है, मैं मेक श्योर करूंगा कि ये आसान नहीं होनी चाहिए। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को जमीन पे मारता है और पूरे कोनोहा को डिस्ट्रॉय कर देता है जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब मार दिया हो। लेकिन सास्के अपने सुजुनो चक्र से सबको बचा लेता है। वो सब मिलकर उससे फाइट करते हैं। कोनोहा की टीम, शिकामारू और बाकी लोग सब मिलकर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो एक बार में ही सबको नॉकआउट कर देता है। अब कावाकी अपनी रोड से अटैक करता है, लेकिन हाकाई उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है। बोरुतो टेलीपोर्ट होकर उसको रासेंगान उजोई को मारता है, लेकिन हाकाई उसे अपने रिनेगान से एब्जॉर्ब कर लेता है और बोरुतो का सर पकड़ के उसका सारा चक्र एब्जॉर्ब कर देता है और उसे साइड में फेंक देता है। अब उसमें बिल्कुल भी चक्र नहीं बचाता है, बस वो जैसे तैसे अलाइव था। कावाकी बोरुतो को बचाने का ट्राई करता है, डायमेंशन बॉक्स को समन करता है हाकाई पर, लेकिन वो उसको रिपेल कर देता है और इतने में सास्के एकदम से अपनी रिनेगान सेवर से हाकाई के गले को काटने वाला होता है, लेकिन हाकाई सिंपली उसे डॉज कर देता है। वो इतना ज्यादा फास्ट था, नारुतो के बारियोन मोड से वो 50 गुना ज्यादा फास्ट होगा। वो सास्के को पंच मार के जमीन में घुसा देता है और कावाकी बहुत इंजर्ड था इस फाइट में, लेकिन वो लॉर्ड सेवन को याद करके फाइट करता है। हाकाई ये देख के बोलता है तो तुम उसको बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकते हो, तो यही ठीक है। हाकाई अपनी स्पीड का यूज करके उसको गले से पकड़ लेता है। कावाकी कोई मैच नहीं था उसके लिए। वो अपने हाथ से पूरे प्लेनेट जितनी एनर्जी को कावाकी की बॉडी से पास करता है। कावाकी पेन में चिल्ला रहा था, एंड में उसकी बॉडी पूरी जल जाती है और हाकाई उसको जमीन पे मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है उस डायमेंशन में। नारुतो के माइंड में हाकुरोमो आता है। वो उससे बोलता है फाइनली वो टाइम आ चुका है। नारुतो बोलता है ये अननोन उत्सुकी गॉड कौन है। हाकुरोमो उसको बताता है हजारों सालों पहले कागुया को सील करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कागुया किसी से फाइट करने के लिए जेत्सु की आर्मी बना रही थी और उससे भी ज्यादा बड़े खतरे अर्थ पर आएंगे। तो मैंने अपने रिनेगान से डिफरेंट प्लेनेट पर जाके वहाँ के उत्सुकी को मार के उनका चक्र फ्रूट खाना चालू कर दिया और मैं बहुत पावरफुल बन गया। मुझे पता चला कि एक एंशिएंट ट्री है यूनिवर्स में जिसका चक्र फ्रूट में शिवाय उत्सुकी का कारमा है और उसकी पावर। और मुझे ये भी पता चला कि हाकाई जो उस उत्सुकी का लीडर था उसके पीछे लगा है। तो मैंने उस फ्रूट को खोजना चालू कर दिया और मुझे वो मिला भी, लेकिन हाकाई भी वहाँ पे पहुँच चुका था। हमारी बैटल स्टार्ट हुई। हमारे एक एक पंचेस अर्थ तक फील हो रहे थे। महीनों तक चली इस बैटल में दोनों मौत के करीब आ गए। हाकाई के पास बस कुछ सेकंड का टाइम बचा था, इसलिए वो चक्र फ्रूट को छोड़ के अपने कारमा का यूज करके टेलीपोर्ट होकर अपने कैसल में गया और खुद को रिवाइवल कैप्सूल में सेव कर लिया। मैं जैसे तैसे वहाँ चक्र फ्रूट को कंज्यूम कर लेता हूँ, लेकिन मेरे पे टाइम बहुत कम था, इसलिए मैं रीइंकार्नेशन का कारमा प्लान कास्ट करता हूँ। मेरी जनरेशन के किसी शिनोबी जिसकी विल मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उसमें रीइंकार्नेशन होगा उस उत्सुकी की पावर का, और वही मेरी उस स्वॉर्ड का हासिल कर पाएगा जो ब्राइट फ्रेगमेंट ऑफ स्पेस से बनी है। और वो शिनोबी तुम हो नारुतो, तुम कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है।
अब नारुतो की आंखें खुलती है उस डायमेंशन में, लेकिन उसकी बस रेनेगान और तेंतेगान ही रीजनरेट हुए थे, लेकिन बाकी की 4 आइज अभी नहीं। लेकिन नारुतो फिर भी टेलीपोर्ट होकर बैटलफील्ड में आता है, लेकिन वो वहाँ कवाकी को मरा हुआ और अपने विलेज को डिस्ट्रॉय हुआ देख के नारुतो बहुत गुस्से और सैडनेस से कांप उठता है और अपनी पूरी पावर से हाकाई पर अटैक करता है, लेकिन हाकाई उसको डॉज करके उसको गले से पकड़ लेता है और उसको एक लास्ट अटैक मारता है एनर्जी से भरा पंच नारुतो के पेट के आर पार कर देता है। नारुतो की इंस्टेंट डेथ हो गई, लेकिन फिर सास्के के बगल में नारुतो समन होता है। सास्के ने एंड टाइम पर इज़ानागी यूज कर लिया था। अब सास्के के बाद रिनेगानी था, वो नारुतो को पीछे रहने के लिए बोलता है क्योंकि उसकी पावर रीजनरेट नहीं हुई थी और सास्के फिर अल्टीमेट फॉर्म लेता है सुदनो आर्मर विद रिनेगान सेवर स्वॉर्ड। सास्के कट करता है, लेकिन शिबाई ओसोसुकी उसको डॉज कर लेता है। नारुतो उसका साथ देता है, लेकिन हाकाई एक पंच में उसको नॉकआउट कर देता है। जितना सास्के लड़ रहा था उतनी ही उसकी हड्डियां टूट रही थी इस फाइट में। सास्के लेकिन फिर भी हार नहीं मान सकता था। वो हाकाई के हाथ में एक गोल्डन बैंड देखता है और सास्के अपना फाइनल अटैक के बारे में नारुतो को बताता है। नारुतो बोलता है नहीं, तुम लास्ट होप हो सास्के। जिसमें सास्के बोलता है नहीं, लास्ट होप तुम हो नारुतो। एंड फिर सास्के हाकाई के हाथ के बैंड से प्लेस स्विच करता है अमिनो तेजिकारा का यूज करके। हाकाई का हाथ सास्के के पेट के चीरते हुए आर पार हो चुका था, लेकिन सास्के हाकाई का सर को काट देता है। ये अनएक्सपेक्टेड अटैक ने हाकाई को हरा दिया था, लेकिन वेट, ये क्या हो रहा है? हाकाई की बॉडी जमीन पर नहीं गिरती, उसका सन रीजनरेट हो जाता है। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? सास्के बोलता है। हाकाई रिप्लाई करता है, तुम्हें लगता है एक सर काट देने से तुम एक गॉड को हरा सकते हो? फिर वो सास्के को दोनों हाथ से पकड़ लेता है और उसका फेस नारुतो की तरफ करते हुए बोलता है, अगर तुमने खुद को मेरे हवाले कर दिया होता तो ये नहीं होता, इसके जिम्मेदार तुम हो। फिर वो सास्के को नारुतो की आंखों के सामने बीच से फाड़ देता है। नारुतो ये देख के ट्रॉमेटाइज हो जाता है, वो इमोशनलेस हो गया था, वो हील भी नहीं पा रहा था, बस सामने देख रहा था। आज उसके बेस्ट फ्रेंड को उसकी आंखों के सामने इतनी बुरी मौत मार दिया था, उसके आंसू भी नहीं निकल रहे थे, ऐसी हालत हो गई थी। लेकिन तभी उसकी बॉडी का इवोल्यूशन होता है, उसका 6 पार्ट चक्र मोड अवेकन हो जाता है, तो स्नेक स्लग सारे सेज मोड एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके आसपास की जमीन से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, उसका कर्मा फुल्ली ओसोसुकी गॉड में रिसरेक्ट हो जाता है, उसकी 6 साइज अवेकन हो जाती है और 2 नए डोजोत्सु भी, शोगान और शेनरिगान। स्पेस सेगमेंट प्लॉट की भी सारी पावर अनतील हो जाती है। पूरे कोनोहा की जमीन से एनर्जी निकल रही थी नारुतो की पावर से, जैसे वो कोई सुपर सैन बन गया हो। नारुतो हाकाई से बोलता है, तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? फिर एक लाइट स्पीड से रासेंगान, जो कि ब्लैक होल होता है छोटा, हाकाई को मारता है। वो मून के टुकड़ों पर जा गिरता है। कॉस्मिक डेवस्टेशन, सारे मून के पार्ट हाकाई पर लगते हैं। तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? नारुतो का एक पंच मून पर और हाकाई को वो मून के कोर से निकालकर मार्स पर जा गिराता है। एक और पंच मार्स को तोड़ते हुए हाकाई सैटर्न पर जा गिरता है। नारुतो अपनी कॉस्मिक सेज एनर्जी गैदर करता है और पूरे जुपिटर को सैटर्न पर मार देता है। ये बहुत बड़ा ब्लास्ट था, लेकिन हाकाई अभी भी जिंदा है और वो नारुतो पे अटैक करता है। 1000 प्लेनेटरी एक्सप्लोजन। नारुतो बोलता है, तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? नारुतो अपनी स्पेस स्वॉर्ड का यूज करता है, स्पेस पावर 1000 मोल्टेन सन्स। फिर दूसरा अटैक, स्पेस पावर सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ये एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि हाकाई के साथ सोलर सिस्टम के लास्ट के 3 प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन हाकाई स्टिल सरवाइव कर लेता है। फिर क्लोज रेंज में दोनों की फाइट होती है, दोनों लाइट स्पीड से एक दूसरे को मार रहे होते हैं। इतनी स्पीड से छोटे छोटे बॉम्ब होल बन जाते हैं उनके साइड में, जिससे वो गैलेक्सी के अलग अलग पार्ट में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और अलग अलग प्लेनेट के थ्रू एक दूसरे को पंचेस मारते हैं। लेकिन आज नारुतो के सामने कोई भी कुछ भी नहीं था। वो अपनी जोगान से टाइम के थ्रू जाके हाकाई को मारता है। हाकाई की बॉडी के सेल्स तक के टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं इतनी एनर्जी से। अब नारुतो अपनी स्पेस स्वॉर्ड और जोगान की पावर को कंबाइन करके एक अटैक मारता है, स्पेस पावर इन्फिनिट स्पेस टाइम फ्लैशेस एंड 0 टाइम में इन्फिनिट फ्लैशेस मार देता है, जिससे हाकाई की पूरी बॉडी के एटम्स तक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नारुतो ने फाइनली हाकाई को खत्म कर दिया था और वो प्रोबेबली इस यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान बन चुका है। नारुतो ने पूरी यूनिवर्स को बचा लिया था, लेकिन वो अपने भाई जैसे दोस्त सास्के और बेटे जैसे कवाकी को नहीं बचा पाया। वो उनकी डेड बॉडी के पास जाकर रोने लगता है। फिर वहाँ हिनाटा और बाकी लोग आ जाते हैं जो शेल्टर में थे। वो नारुतो को संभालते हैं, लेकिन तभी आसमान में एक स्पेसशिप आती है और उसमें से निकलता है कुरमा किंग नारुतो और उसके 3 वेरिएंट, जिसके पास शेडो फ्रेगमेंट ऑफ स्पीड और फ्रेगमेंट ऑफ माइंड की पावर थी। सैडली शायद इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग नहीं होगी। तो गाइस ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है। इसकी जो आगे की स्टोरी होगी वो मल्टीवर्स के नेक्स्ट पार्ट के साथ ही कंटिन्यू होगी। अगर तुम्हें नहीं पता कि कुरमा किंग और ये फ्रेगमेंट क्या है, मल्टीवर्स वाली सीरीज देखो जाके, उसमें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा तुमको, जो अब आगे कंटिन्यू होगी कुछ दिनों में। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर देना सबसे पहले देखने के लिए।